तो अभी अभी मुकेश खन्ना ने ऐसी खबर दी है जिससे हम 90s किड को हिला के रख दिया है। मैं 2000 किड हो वैसे। शक्तिमान आ रहा है वापस। I mean, what the fuck? अगर तुम भी एक 90s किड हो तो तुम जानते होगे कि शक्तिमान वो सुपर हीरो है जिनकी वजह से आज भी हम फक 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 करते हैं, जिनकी वजह से हमने बचपन में अच्छाई बुराई सीखी है। शक्तिमान जिनकी वजह से कई बच्चे अपने छत से कूदकर खुद को खत्म कर चुके थे। मगर क्या है ये पूरी कहानी, और जो ट्रेलर सोनी ने कुछ साल पहले डाला था उसका क्या हुआ? शक्तिमान क्यों गायब हुआ टीवी से? और सिर्फ यही नहीं, कैसे हमारी क्रश मिस जैस्मिन वाले हीरो भक्ति शक्ति है हातिम जो एक रियल स्टोरी है अपेरेंटली, शाकालाका बूम बूम, ये सब आखिर कहां गायब हो गए? आज हम जानेंगे ये सब इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड तुम लोगों का 90s का कौन सा फेवरेट टीवी शो है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड शुरू करते हैं सिनेमैस्टिक की ये अमेजिंग पेशकश। हातिम ये वो शो है जिसने उस टाइम पे बवाल मचा दिया था जब ना इंटरनेट था और ना ही कोई सोशल मीडिया। एंड अगर आप हातिम के बारे में नहीं जानते हो तो प्लीज शर्म कर लो गाइस। तो हातिम जो कहानी है कि कैसे एक विलेन दज्जाल एक लड़की से रिजेक्ट होने के बाद उसके भाई को पत्थर बना देता है, एंड उसके भाई को बचाने के लिए एक ऑप्शन है, वो है 7 सवालों के जवाब ढूंढना। जैसे तुमने एक तो सुना ही होगा, नेकी कर और दरिया में डाल। वो हातिम में एक सवाल है। हातिम 26 दिसंबर 2003 को स्टार प्लस पे रिलीज हुई थी, एंड उस वक्त वीक सीजीआई एंड बाकी सब होते हुए भी ये इतना पॉपुलर हो गया कि हर तरफ हातिम हातिम ही ट्रेंड करने लग गया। एंड उनके पार्टनर थे होबो, जी हाँ होबो, जिन्हें तुमने कपिल शर्मा में देखा होगा, कीकू। एंड उस टाइम पे विदाउट इंटरनेट भी ये शो चला और काफी पॉपुलर हुआ। I mean, हर एक सवाल को ढूंढने का वो एडवेंचर, बुरी शक्तियों से लड़ने वाला वो एपिक एंड व्हाट नॉट बैटल। काश यार वो बचपन लौट आता एंड मैथ स्टफ विद रॉब भी वापस आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा देता। बट क्या आपको पता है ये पहला हातिम नहीं है। असल में 1929, 1933, 1947 एंड 1955 में ब्लैक एंड व्हाइट में भी इंडियन मूवीज बन चुकी है। एंड कलर में 1956 की हातिम ताई, एंड ऐसे ही 1958, 1965, 1971 एंड एक जो तुम्हारे पापा ने जरूर देखी होगी 1990 में आई एक मूवी हातिम ताई जिसमें थे जितेंद्र। एंड इससे तुम समझ सकते हो कि हातिम एक बहुत पॉपुलर टॉपिक रहा है क्योंकि ये बेस्ड थी द अरेबियन नाइट्स पे, जिसमें अरब की 1001 कहानियां होती थी एंड उनमें से एक थी हातिम। एंड ये शायद तुम्हें नहीं पता हो बट हातिम वाज अ रियल पर्सन। जी हाँ, हातिम नाम एक पोएट हातिम बिन अबद अल्लाह बिन सैयद आई ताई मीन्स हातिम था, जो बहुत ही दरियादिल इंसान था जिसके बारे में सिर्फ अच्छी बातें कही गई हैं, जिनका जिक्र कितने ही बुक्स में किया गया है, जिनकी कब्र आज भी है। एंड वो ईयर 578 में गुजर गए थे। एंड हातिम की कहानी ऐसे ही एक के मुंह से दूसरे मुंह तक चली गई, जिसके ऊपर एक बुक किस्सा हातिम ताई भी बनी है जिसमें हातिम के किस्से हैं। एंड इन्हीं से आगे चल के बना हमारा तुम्हारा फेवरेट टीवी सीरियल जिसमें दज्जाल, जादूगर, ब्लैक मैजिक एंड काफी सारी चीजों को डाल के बनाया था टीवी शो हातिम, जो क्रेजी था। I mean, इसके थीम सॉन्ग आज भी गूज़बम्प्स देते हैं। मगर आखिर हातिम के साथ क्या हुआ? तो ये शो असल में पूरा हो गया था। स्पॉइलर अलर्ट, हातिम ने 7 सवाल पूरे कर लिए थे और जैस्मिन से शादी कर ली थी। लाइक एज इफ ये नहीं करने वाला था। जहां ये शो स्टार प्लस पे 1 साल चला एंड 12 नवंबर 2004 को खत्म हो गया। एंड उसी दिन मेरे अंदर का बच्चा भी खत्म हो गया, जिधर इस शो को स्टार उत्सव पे फिर से टेलीकास्ट किया गया एंड इवन स्टार प्लस ने इसे फिर से रिबूट करा जो ओरिजिनल से कोसों ज्यादा दूर था। तो प्लीज गाइज, अगर तुम्हें लगता है मार्वल इज गुड तो एक बार हातिम जरूर चेकआउट करना, वीएफएक्स को साइड हटा के। मैं भी चला अपने बचपन को वापस जीने। एंड तुम में से किसने हातिम टीवी पे देखा है नीचे कॉमेंट में जरूर बताना। क्या बात है, माँ दुर्गा इसके साथ है, दुश्मनों सब खबरदार, ढोलू बबली इसके यार। हीरो भक्ति ही शक्ति है, हीरो की क्या बात है, माँ दुर्गा उसके साथ है, दुश्मनों सब खबरदार। ये शो आखिर किसने नहीं देखा, जिसके अंदर हमारे ग्रेट जॉय थे, हम सब के दुश्मन पीपी सर थे, लेजेंड डॉक्टर हाथी एज ढोलू एंड हमारी क्रश जैस्मिन मैडम एंड बबली थी। हीरो भक्ति शक्ति रिलीज हुआ था हंगामा टीवी पे 26 मई 2005 को, जिसको यूटीवी ने प्रोड्यूस किया। एंड ये वो वक्त था जब मैं हंगामा टीवी पे सिर्फ शिनचैन देखता था, तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग होगा कि पहली बार जिंदा जानवर इंसानों को देख रहा हूँ, जिसका टाइटल सॉन्ग काफी क्रेजी था। क्या बात है, माँ दुर्गा इसके साथ है। साथ ही साथ सुमित पाठक ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। इस सीरीज में जॉय एक इनोसेंट लड़का था जो दुनिया से परेशान होकर माँ से गाली खाकर अपने खुद के छोटे भाई से बुली होकर माँ दुर्गा के पास जाता है, जो जॉय को देती है एक रिंग, जिसे पहनकर जॉय बोलता है भक्ति ही शक्ति है, एंड वो बन जाता है हीरो।
और तो और उनके टॉयज बन जाते हैं ढोलू और बबली। ये सुन के स्ट्रेट आउट ऑफ द ड्रीम लगता है। एंड जब ये टीवी पे आया तो हंगामा हो गया, हंगामा पे ही। मैंने खुद इससे बहुत ज्यादा देखा है, जिधर मैंने अवी जो उसका भाई था छोटा वाला और पीपी सर दोनों से खूब नफरत की है। आज भी करता हूं, उस एक्टर को झेल नहीं सकता मैं। ये शो एक ट्रीट था सब बच्चों के लिए, बट फिर एंड में इस शो का एंड क्यों हुआ? तो हीरो भक्ति शक्ति ही के 3 सीजन आए थे, जिसमें से जो विलन था वो उसके डैड थे एंड उसका मिशन था अपने भाई अवी को ढूंढना। एंड एक सीजन जिधर उसका भाई ही विलन था और एक सीजन तो ऐसा था जिसमें उसका भाई चेंज हो गया था, शायद वो एक्टर नहीं बना। एंड ऐसे ही हीरो भक्ति शक्ति का लास्ट एपिसोड 9 अगस्त 2007 को रिलीज हुआ एंड ऐसे ही ये एक हैप्पी एंडिंग के साथ एंड हो गया, जिधर अवी जॉय को पूरी सीरीज में हेट करता है बट एंड में अवी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। क्या तुम्हें हीरो भक्ति शक्ति याद है जिसमें एक अजगर जैसा गंजा विलन था? तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। एंड अगर तुम्हें ये नहीं देखा तो प्लीज जाके जरूर चेकआउट करना। तो बात है 2000s की, जब अमीर लोगों के घर कलर टीवी आया था। मैं गरीब था अपेरेंटली। एंड उस टीवी पे 19 अगस्त 2002 को रिलीज हुआ था शाका लाका बूम बूम। अगर तुमने ये नहीं देखा तो सही में तुमने क्या देखा है भाई। शाका लाका बूम बूम, जिसमें क्यूट संजू थी, जिसमें हंसिका मोटवानी थी जो एकदम से इतनी हॉट हो गई, एंड मेरी जान जेनिफर विंगलेट, एंड सबसे ज्यादा हॉट थी ये पेंसिल, जिससे तुम जो भी इमेजिन कर सकते हो वो बन जाता है। इसके लिए मम्मी से बहुत लड़ता था और घर आके जब कटरीना कैफ बनाई तो कुछ नहीं हुआ। सैड। तो शाका लाका बूम बूम कहानी है संजू की, जिसे मिलती है एक पेंसिल एंड समहाउ ये पेंसिल मैजिकल होती है, जिसकी वजह से संजू जो भी बनाता है वो सच में आ जाता है। आईफोन, मियां खलीफा, अल्लू अर्जुन, जो भी तुम बनाओगे वो रियल में पाओगे। एंड ये बहुत बड़ी फैंटेसी थी उस वक्त बच्चों के लिए। बच्चे स्कूल से आते वक्त टीवी चलाते थे और उनके सामने एक बच्चा वो सब पा रहा था जो वो बना रहा था। शाका लाका बूम बूम, जिसका टाइटल सॉन्ग हम सबको याद है। एंड शायद ही कोई बच्चा होगा जिसे ये टीवी शो के बारे में नहीं पता होगा। बट आखिर कहां गया ये शो? एकदम से हमारे बचपन की तरह हमारा ये बचपन का शो क्यों अंत हो गया? तो असल में ये असली शाका लाका बूम बूम नहीं है। असल में दूरदर्शन पर इसे पहले भी सेम स्टोरी से चलाया गया था। शाका लाका बूम बूम आ चुका है जो कि काफी अच्छा था। एंड देन फिर बाद में स्टार प्लस ने कहा कि हम इसे ले लेते हैं, एंड स्टार प्लस ने इसे रीमेक किया एंड इसे बना दिया अपना शो, जो 4 सीजन तक चला। बट स्टार प्लस ने कर दी खिचड़ी। शाका लाका बूम बूम का फर्स्ट सीजन जो बेस्ड था कि कैसे संजू अपनी पेंसिल से मुश्किलों से लड़ता है, वहीं दूसरा सीजन एलियंस पे बेस्ड हो गया। छोटा भीम है क्या ये? और अगर तुम्हें ये वियर्ड लगता है तो तीसरा सीजन वाज लिटरली हैरी पॉटर, क्योंकि उसमें संजू एंड फ्रेंड जादुई स्कूल हॉगवर्ट्स में एडवेंचर करने जाते हैं। और चौथे सीजन में तो संजू सीधा 2022 में आ जाता है टाइम ट्रैवल करके अपनी फैमिली को बचाने। कोविड से क्या? जिसमें बहुत कूल वीडियो है जिसमें बात हुई है कि कैसे इस एपिसोड की कई बातें सच निकली है। एंड ऐसे ही इस शो को पेंसिल एंड संजू के अराउंड ना रखने की वजह से ये शो धीरे धीरे लोगों के दिमाग से गायब हो गया। जिधर आई एम श्योर कि आप सबको फर्स्ट सीजन याद होगा, क्योंकि उस वक्त तक इसमें कुछ भी वियर्ड नहीं था। जिधर इसका फाइनल एपिसोड आया 10 अक्टूबर 2004 को और 491 एपिसोड्स के बाद ये शो खत्म हो गया। सैड। जेनिफर जी, मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करता हूं। तो आपने सीधे मौत का शक्तिमान तो सुना ही होगा। आप सब अगर सच में 90s किड हो तो आपको याद होगा कि कैसे ये शो आता था, जिसमें गंगाधर चश्मा हटाकर बन जाता था द वन, द ओनली, द सैवेज शक्तिमान। जी हाँ, ये वो वर्ड है जो सदियों से पॉपुलर है, जिसके लेटेस्ट अपडेट अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं। एंड इवन स्पाइडरमैन के स्टूडियो सोनी ने भी इसका ट्रेलर डाला था। तो दूरदर्शन पर 13 सितंबर 1997 को रिलीज हुआ एक शो शक्तिमान, जिसमें गंगाधर नामक एक आदमी मेडिटेशन एंड 5 एलिमेंट से सुपर पावर्स गेन कर लेता है और बन जाता है द वन, द ओनली सिनेमैटिक शक्तिमान। ये शो काफी ज्यादा पॉपुलर था 90s में। हर बच्चा एंड इवन बड़े भी इस शो को प्रेज करते थे। शक्तिमान जहां विलन से लड़ता था एंड किलविश से भी। अंधेरा कायम रहे एंड हर एपिसोड में एक न्यू मैसेज एंड न्यू लेसन मिलता था। बट फिर ऐसा क्यों हुआ कि इतना सक्सेसफुल शो आज गायब है एंड इसके क्रिएटर को गाली पड़ रही है? असल में शक्तिमान शो में कई सारे स्टंट सीजी होते थे या तो स्टंट डबल से कराए जाते थे। बट कई बच्चों ने इंस्पिरेशन ली और सही में वो शक्तिमान को मिमिक करने के चक्कर में छत से कूद जाते थे। कई इसीलिए कूदते थे कि शक्तिमान उन्हें सच में बचाने आ जाएगा।
एंड इसीलिए शो पर काफी लॉसूट्स आए जिसे किसी तरह से मुकेश खन्ना ने टैकल किया। जिधर शक्तिमान का लास्ट एपिसोड 25 मार्च 2005 को रिलीज हुआ और ऐसे शक्तिमान एंड हो गया। बट फिर भी इसकी रीच बनी हुई है। जिधर इस शो को अदर लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया, जैसे तमिल जो एयर हुआ डीडी पोड़ीगल पे एंड उड़िया में रिलीज हुआ तारंग पे, एंड इवन इसके एडिट करके वो सब सीन हटाए जिससे बच्चे ना कूदे वापस, उसे रिलीज किया गया पोगो पे। एंड ऐसे शक्तिमान अपनी लेगेसी के साथ गायब हो गया और वो सीन्स के साथ भी। बट गंगाधर नहीं हुआ। जिधर गंगाधर एके मुकेश खन्ना के पास शक्तिमान का कॉपीराइट है, मतलब जब तक वो ना चाहे तब तक कोई और शक्तिमान नहीं बन सकता। जिससे चलते 2011 में सोनिक पर एक सीरीज रिलीज हुई, शक्तिमान द एनिमेटेड सीरीज, जो इतनी अच्छी नहीं चली क्योंकि मैं ज़ैतवेल देखता था। तुमने देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना। एंड कई बार मुकेश खन्ना इतनी सारी कंट्रोवर्सी में रहे कि अब उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। I mean, ये क्लिप देखो। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव विद यू, वो लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। ये क्या है? जहां सोनी ने शक्तिमान को रिबूट करना चाहा था एंड खबर ये आई कि रणवीर सिंह प्ले करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। सोर्सेस के मुताबिक कहते हैं कि रणवीर सिंह 2 घंटे तक उनके स्टूडियो के बाहर यानी मुकेश खन्ना जी के स्टूडियो के बाहर वेट कर रहे थे कि उन्हें शक्तिमान का रोल मिले, बट उन्होंने मना कर दिया। मुकेश जी क्या सैवेज इंसान है यार। इसके बावजूद उनको आपने 2.5 घंटा बिठा के रखा। मैंने उनको 2.5 घंटा क्यों बिठाया? साहब किसने कहा आपको मैंने इसको बिठाया? मेरे ऑफिस में आ गया, बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इट्स नॉट अलाउड। एंड इनका मानना है कि शक्तिमान सिर्फ वही बन सकते हैं जिसे वो चूज करते हैं। एंड अभी कुछ दिन पहले ही आया है काइंड मास्टर से एडिट हुआ शक्तिमान का टीजर, जिसे देख के यही निकला कि ये क्या है। I mean, इसके सामने तो छोटा भीम और दरमियान अच्छा लगे। शादी के दीवानों ने जंग लड़ी फिर जाने दी। शक्तिमान हमारा फेवरेट इंडियन सुपर हीरो है एंड इसे बर्बाद मत करो मुकेश जी प्लीज। जहां शक्तिमान सही में शायद सोनी जैसे स्टूडियो के हाथ में आके अच्छा परफॉर्म कर सकती है एंड उसे वो जस्टिस मिल सकता है जो शायद शक्तिमान डिजर्व करता है। और अगर रणवीर सिंह ओवर एक्टिंग ना करे तो ये और भी ग्रेट हो जाएगा। बट सैड गाइज, तुम्हारी किस्मत में बस यही शक्तिमान है। I mean, वही शक्तिमान है। तो इसी फक एनिमेशन से खुश हो जाओ। मुकेश भाई 500 ज्यादा ले लो यार, सिराज से ही करवा लो यार काम प्लीज। शूट मैं कर दूंगा। तो ये थे वो 4 सीरीज जिनके बारे में शायद आपको आइडिया नहीं था। अगर आपने इनमें से कोई भी शो देखा है तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताना एंड ये भी कि हम अगली वीडियो किन शोज पर बना सकते हैं। एंड अगर तुम्हें जानना है कि करिश्मा कपूर जो 90s में एक फेमस हीरोइन थी वो अचानक से कहां गायब हो गई, तो हमारी ये वीडियो जरूर चेकआउट करना। एंड अ स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी, सिराज एंड मी इरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है, एंड सोमेश आर डीओपी। एंड मैं मिलूंगा तुमसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। मैंने देखी कितनी है पर जचती है तू, अखियों में रहता है तेरा ही तो मुँह। अखियां मिलाए जब दिल ले जाए तब दिल कहना चाहता तुझे I love you।